बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, अब आज से इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस बनेंगी और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस की बनाऊँ। ठीक है, जो चीज़ें स्मार्ट सिलेबस में हैं क्वेश्चन सिर्फ वो बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 1.3 1.2 पहले हमने कर ली थी और अगेन ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे समझ सकते हैं। इजी है क्योंकि मेन काम तो सवाल समझना है। ठीक है, ओके। सो 1.3 में पहला क्वेश्चन है विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कौन कौन से कालब आपस में जमा हो सकते हैं, यानी जमा करने के लिए उसने नहीं कहा, लेकिन ये उसने कहा है कि ये कालब 6 कालब जो हैं या 6 मैट्रिसेस हमने ये नीचे दे दी हैं, तो आप पता करें कि कौन किस में ऐड हो सकता है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, आपने दोनों के देखने ऑर्डर। ठीक है, आप सब के ऑर्डर लिख लें या वैसे ही उनकी शक्ल से भी नज़र आ रहा होता है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है। फॉर एग्जांपल ए वाला जो मैट्रिक्स है, तो इसमें देखें कतारें या रोज़ कितनी हैं, 1 और 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये 2x2 का होगा। अब 2x2 का इस तरह का और कौन सा है, तो जाहिर है ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, क्योंकि इसमें भी 2 रोज़ हैं, 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए एंड ई जो है ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हम नीचे जस्ट लिख देंगे कि ए और ई जो है वो ऐड हो सकते हैं। इसी तरह बी वाले को चेक करें, तो जो इसकी शेप बन रही है इस तरह की शेप ये वाला, तो बी और डी ऐड हो सकते हैं। और वैसे भी अगर आप रोज़ कॉलम्स देखें तो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, ये 2 + 1 एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं बी और डी। और जाहिर है कि ये सी और एफ़ को देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम शक्ल है उनकी। और अगर आप काउंट करते हैं, ऑर्डर देखते हैं इसका, मर्तबा जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो भी सेम होगा, क्योंकि 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी और एफ़ जो है ये ऐड हो सकते हैं। तो जस्ट ऐसे करके आपने नीचे लिख देना है। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी है, बहुत छोटा सा सवाल है। कहता है फाइंड एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करना है लेकिन एडिशन के अंदर, प्लस के अंदर, या इसको उर्दू में कहते हैं जमी माकूस, उल्ट लेकिन जमा के अंदर। और जमा का उल्ट बड़ा सिंपल होता है कि आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं, अलामतें तब्दील करनी है। यानी बी जो है अब ये सारा लिखा हुआ है, उसमें कुछ रकमें नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, तो आपने पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। तो ये देखें बी था तो -b लिख दिया, ये 1+ का था तो इसको माइनस कर दिया है, -2 एंड सो ऑन। तो आपको शक्ल नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो गए। तो ये काम है इसका जमी मकूस, या इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। और भी इसमें सवाल उसने दिए हैं, तो ज़ाहिर है सी वाला है तो वो भी आपके सामने है, सी को -c कर दिया, साइन चेंज कर दिए। एफ़ है तो वो भी साइन हमने चेंज कर दिए। सही हो गया, तो ये है इसका काम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, ये उसने नीचे साथ साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी, बी में प्लस करें ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला कॉलम। अब बी क्या है वो सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ ऊपर नहीं लिखा। तो बी मैट्रिक्स मैंने वहाँ से ही उठा लिया डायरेक्ट, 1 और -1। तो इसमें प्लस होना है ये वाला। अब देखिए स्टेप्स की फॉर्मेशन देखा करें कि स्टेप बन कैसे रहे हैं। अच्छे स्टेप आपने पेपर में बनाए होंगे ना, तो बड़े आराम से आपको वो नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर का है तो 2 नंबर भी मिल जाएंगे, और 4 है तो 4 भी मिल जाते हैं। स्टेप्स अच्छे होने चाहिए। देखें इसमें वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इक्वल टू का साइन ये हमेशा लगाया करें। मैथ कर रहे हैं ना, तो मैथ करते हुए ये साइन ज़रूर लगाया करें। तो बहरहाल अब चूँकि प्लस करना है ना, तो 1 + -2। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बच्चा अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि प्लस जो होता है ना वो शरीफ होता है, माइनस को इसको बदमाश कह लें ठीक है, तो जब भी प्लस माइनस की लड़ाई होनी है तो प्लस ने हमेशा भाग जाना है, हमेशा माइनस आता है। तो देखें जब हम लिखने लगे हैं 1 + -2, तो प्लस तो ख़त्म हो गया, 1 - 2 ही हाली लिखेंगे। और -1 + 3 है तो वो ज़ाहिर है क्योंकि प्लस तो इसके साथ है। और जब आप इनको सॉल्व करवाते हैं तो हमेशा रूल याद रखें कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो फिर वो माइनस होते हैं। तो 2 में से 1 निकाल दें, 1 आ गया, 3 में से 1 निकाल दें, 2 आ गया। लेकिन साइन बड़ी रकम का, तो ये बड़ी इसमें से 3 है इन दोनों में से, और इन दोनों में से 2 है, तो इसका साइन माइनस का लग गया, उसका पॉजिटिव लग गया।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें मैथ में आप ध्यान रखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। आगे भी वही है, डी में ये प्लस करना है तो डी की जगह आप डी का मैट्रिक्स लगा दें, ठीक है। आगे प्लस में आगे इसको लिख लें, फिर उसी तरह ऐड करना है। 1 + 0 किया 1 आ गया, 2 + 1 किया 3 आ गया, 3 + 0 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आराम से प्लस किया जा सकता है, सही है। तो ये है जी प्लस वाला क्वेश्चन इसका भी। और एक और उसने पार्ट कहा हुआ है VI वाला स्मार्ट सिलेबस में, और वो है जी -1 × B, यानी आपने B की जगह B मैट्रिक्स लिख लेना है, बाहर -1 आ रहा है और आपको पता है माइनस क्या करना है, माइनस ने साइन चेंज करा देने हैं, तो साइन चेंज करा दिए, और 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 से आपको पता है 1 1 * 1 1 1 * 1, तो उसने वही रहना है। तो ये माइनस जो है वो साइन चेंज करा देगा। माइनस ऑलवेज साइन चेंज कराता है, क्योंकि वही बात है, बदमाश है, इसने कुछ ना कुछ तब्दीली लानी है, चेंज करना है उसने। प्लस बेचारा कुछ नहीं कर सकता। सो बहरहाल इस तरह से टोट के ज़रा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करवाना है। तो इसमें भी सिंपल काम है, जो उसने शक्ल दी हुई है, और इसमें देखें ये ब्रैकेट्स उसने लगाई हुई हैं, तो मतलब यही होता है कि ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करवाएं, और इसमें माइनस है इन दोनों मैट्रिसेस में, कॉलमों के अंदर, तो आप इनको माइनस करा दें। ये देखें मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, 0 -1 ऐसे लिख दिया, 2 -1 ऐसे लिख दिया, तो ये लिख के तो इनको माइनस कर लेंगे, तो 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। -1 2 में से 1 निकालें, 1 3 में से 1 2, 0 0 0 ही होता है। अब इनको प्लस कर लें, क्योंकि ये साथ साथ आता जाएगा, ठीक है। अब आप प्लस कर लें, प्लस करने में भी उसके आप लिखें साइंस और फिर इनको प्लस कर दें। अब देखें ये बड़ा अच्छा सवाल हुआ है कि जो आपको दिखा रहा है कि आप स्टेप कैसे बनाते हैं, क्योंकि स्टेप अच्छे बने हो तो बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसका VI वाला पार्ट जो है वो भी देख लें, छोटा सा है, उसमें भी उसने यही कहा, इसमें कुछ भी ब्रैकेट नहीं लगाई उसने। पहले वाले से ये कैसे देखें डिफरेंट है कि उसमें ब्रैकेट थी, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करवाया फिर दूसरे में ऐड किया, तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो डायरेक्ट सीधा सीधा तीनों एलिमेंट्स को हम प्लस कर लेंगे। 1 + 2 + 1 ऐसे करके तीनों लिख दिए। 2 + 1 जिस पोजीशन पे हैं एलिमेंट्स, ठीक है, 2 + 1 + 1 ऐसे, तो ये सारे लिख के तो इकट्ठा एक ही दफ़ा हम इनको प्लस कर लेंगे, सही है। ऐसे हो जाएगा। आगे भी इसी तरह के प्लस माइनस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द रूल्स, कवानीन को साबित करें। अब इसमें ज़ाहिर है एक लेफ़्ट हैंड साइड हुआ करेगी, एक राइट हैंड साइड हुआ करेगी, तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करवा लें। LHS लिखें, उस चीज़ को पूरा लिखें और उनके नीचे उनके मैट्रिसेस को लिखते जाएं। A के नीचे A को लिखें, B के नीचे B को, फिर दोबारा A आ गया और इनकी ब्रैकेट है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दें, सिंपल। और फिर आपको पता है वही तरीका कि प्लस है बीच में, सारे एलिमेंट्स को आप प्लस करेंगे, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों प्लस हो जाएंगे। स्टेप्स के हिसाब से हम सही उसको कर देते हैं। जब हमने राइट हैंड साइड करनी है तो राइट हैंड साइड में 2A + B, यानी A के तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर B में ऐड करना है, तो वो हमने आगे पेज पे किया हुआ, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 2A + B, तो 2 लिखा उसके बाहर, ये सारा A लिखा, प्लस आगे ये इसको लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 1 * 2, ये सारा लिखते जाएंगे। ऐसे हर एलिमेंट को 2 से ज़रब दे दें, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस कर दें, दोनों को प्लस करके आंसर दे दें और दोनों साइडें डेफिनेटली इक्वल आ रही होंगी अगर हमने ज़ाहिर सही किया हुआ तो। इसी तरह 5वां है, 5वें में भी जो कंडीशन है सवाल की उस तरह से सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लें इसको। अब इसमें C - B है तो C को लिखें, -B को लिखें, ब्रैकेट लगाएं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है। पहले इन दोनों को माइनस करा लें और माइनस करा के उसके बाद उस वाले में ऐड करा लें, सिंपल वही तरीका है। और उसी तरह उसकी राइट हैंड साइड, ये मैं ज़रा थोड़ा जल्दी करा देता हूँ क्योंकि वो सेम चीज़ है हर दफ़ा। और ये इधर ब्रैकेट है A और B में, तो A और B का माइनस कराएं, ब्रैकेट लगी हुई है, उसके बाद फिर उसमें ऐड करवाएं, सही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5वां पार्ट भी इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर इस तरह का सवाल पेपर में आ जाता होता है और लेकिन अगेन इजी है, कोई इशू नहीं है। इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और A और B मैट्रिसेस दिए हैं 2x2 के। अब जब इस साइड को लेना है तो इसमें आपके सामने नज़र आ रहा है A और B प्लस होने हैं और प्लस होने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है आपने। तो देखें नीचे हम उनको प्लस करा रहे हैं, बच्चों वाला काम है प्लस करना, प्लस कर लिया। उसके बाद जब ट्रांसपोज लेना है तो इधर भी T लिख लिया, इधर भी T लिख लिया, स्टेप बनाएं। और फिर अगली दफ़ा जब इसका 2 और 3 ये रो है ना, इसको कॉलम की शक्ल दे दें। ट्रांसपोज यही होता है
कतार को पकड़ते हैं, कॉलम बना देते हैं, 2 और 3 को ऐसे लिख दिया, 2 और 1 को ऐसे लिख दिया। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब राइट हैंड साइड में अकेले अकेले ट्रांसपोजेज हैं, तो हम ए का ट्रांसपोज लेने लगे हैं, ऊपर टी लिख लिया, फिर 1 2 को इधर लिख लिया, 0 1 को ऐसे। इसी तरह से फिर बी का ट्रांसपोज, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको प्लस कर लेंगे, ठीक है, और प्लस करेंगे तो आंसर दोनों साइडों का सेम आ जाएगा। सही हो गया। इसका पहला पार्ट था ये वाला, दूसरा पार्ट भी उसने कहा हुआ है तो वो भी हम उसको कर देते हैं। अब इसमें a माइनस बी है तो पहले a माइनस बी कर लेंगे, वही रूल है, तरीका है। तो जस्ट आपको दिखा देता हूँ। माइनस करा लिया, माइनस के बाद देखें नीचे वाले स्टेप में लास्ट में हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में फिर वही ट्रांसपोजेज लेने हैं। तो देखें हमने इंडिविजुअल अकेले अकेले ट्रांसपोजेज ले लिए हैं और उसके बाद दोनों को माइनस करवा दिया और फिर कह देंगे कि जी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। और ये आखिरी एक पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए आपको अच्छी तरह। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, कहता जी बताएं कि ये जो चीज़ है ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब ये कैसे होगी, क्योंकि पहले हमें इस चीज़ को फाइंड करना पड़ेगा, और वो क्या है कि बी में से बी के ट्रांसपोज को माइनस कराएं। तो हमने ये बी लिख लिया और ये नीचे उसका ट्रांसपोज लिख लिया, तो ट्रांसपोज जाहिर वही उल्टा हो गया ना उसका। 1 और 1 को ये कॉलम बना दिया, 2 और 0 को कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को माइनस करा दें, तो ये अगले पेज पे हम उनको माइनस करा रहे हैं। माइनस करा दिया, ये आ गया। अब यहाँ है असल काम कि ये हमारा आ गया हुआ है बी माइनस बी टी, ठीक है। इसको शो कराना है कि ये स्क्यू हो, तो स्क्यू के लिए ऑलवेज ट्रांसपोज लेते हैं। तो इस चीज़ का हम फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इधर वाली जो चीज़ आई है उसका भी ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज ले लिया ना, तो स्क्यू के लिए याद रखें कि स्क्यू के लिए माइनस साइन हमने बाहर रखना होता है, खुद से बाहर माइनस लगा लें, और चूंकि खुद से लगाया है तो अंदर साइन तब्दील करवा दें। अब गौर करें कि ये जो चीज़ बनी है ये ओरिजिनल इसके बराबर है, ये दोनों चीज़ें देखें सेम है, ठीक है, और सेम लाना था। यानी ये क्या चीज़ थी, बी माइनस बी टी, इसकी जगह पे हम बी माइनस बी टी इधर यहाँ पे लिख दिया और बाहर माइनस है। और ये फार्मूला है स्क्यू का कि किसी भी चीज़ का जब ट्रांसपोज लें और दोबारा वही चीज़ आ जाए लेकिन माइनस कामन आके आए साथ, तो ये फिर क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है जी बच्चों, चलें कर लें प्रैक्टिस। जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट्स में मुझे बता दें, और इंशाल्लाह अब मैं जल्दी वीडियोस लगाता हूँ। क्वेश्चन आपके थोड़े हैं, प्रैक्टिस करते जाएं, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ज़्यादा नंबर लेने की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।